हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग 18 एडवांस स्पोकन स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे और उस पर सेंटेंस भी बनाना सीखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी ज़रूर करें। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, जिसका मतलब होता है आइंदा से या आज के बाद से। पहला सेंटेंस है, आज के बाद से मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आऊँगा। आई विल नेवर कम टू मीट यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। आज के बाद मैं कभी किसी को गाली नहीं दूंगा। आई विल नेवर अब्यूज एनीवन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। दूसरा है लेट अलोन, जिसका मतलब होता है ये तो दूर की बात है। वह किसी को छू भी नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है। ही कैन नॉट इवन टच एनी वन, लेट अलोन बीट एनी वन। वह एक स्कूटी भी नहीं खरीद सकता, कार खरीदना तो दूर की बात है। ही कांट बाई इवन ए स्कूटी, लेट अलोन अ कार। अगला स्ट्रक्चर लेस्ट शुड, जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। धीरे धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। लेस्ट ज़ोर से बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि आवाज़ धीमी होने के कारण तुम्हें फाइन देना पड़ जाए। स्पीक। डाइंग फॉर, इसका मतलब होता है मरा जा रहा है। वह उससे मिलने के लिए मरा जा रहा है। ही इज़ डाइंग फॉर मीटिंग हर और हिम। वह शादी करने के लिए मरा जा रहा है। मरा जा रहा है मतलब उतावला हो रहा है। ही इज़ डाइंग फॉर गेटिंग मैरिड। ऑन द प्रिटेक्स ऑफ, इसका मतलब होता है का बहाना बनाकर। ऑन द प्रिटेक्स ऑफ, वह कॉलेज जाने का बहाना बनाकर मूवी देखने आया। ही हैज़ कम टू वॉच मूवी ऑन द प्रिटेक्स ऑफ गोइंग टू कॉलेज। वह बीमार होने का बहाना बनाकर आज स्कूल नहीं गया। टुडे ही डिड नॉट गो टू कॉलेज ऑन द प्रिटेक्स ऑफ फॉलिंग सिक। फॉल सिक का मतलब होता है बीमार पड़ना। अगला है लेस्ट शुड बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कहीं ऐसा, जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि कोई काम कर रहा हो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हारे लिए किसी सुनसान जगह पर बैठकर रो रहा हो। लेस्ट ही शुड बी क्राइंग फॉर यू सिटिंग ऑन अ सैलिट्यूड प्लेस। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा हो। लेस्ट ही शुड बी डाइंग फॉर गेटिंग मैरिड यू। फेड अप विद, जिसका मतलब होता है कुछ करते करते ऊब जाना, कोई काम करते करते ऊब जाना। मैं रोज़ उसे एक ही बात को समझा समझा कर ऊब चुका हूँ। आई हैव फेड अप विद मेकिंग हिम अंडरस्टैंड द सेम थिंग एवरी डे। मैं रोज़ रोज़ एक ही काम को कर कर के ऊब चुका हूँ। आई एम फेड अप विद डूइंग सेम वर्क एवरी डे। आई एम फेड अप विद डूइंग सेम वर्क एवरी डे। डोंट फील लाइक प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसका मतलब होता है कोई काम करने का मन नहीं करना। आप पढ़ाई वढ़ाई करने का मन नहीं करता है। मैं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ पढ़ के ऊब चुका हूँ। आई डोंट फील लाइक studying and all. I am fed up with studying. I am fed up with studying. मेरा हर दिन उससे मिलने का मन करता है। feel like meeting her or him every day. बेंट ऑन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसका मतलब होता है कोई काम करने पर अड़ा होना। वह किसी की भी बात नहीं सुन रहा है। वह अपने घर जाने के लिए अड़ा हुआ है। ही इज़ नॉट लिसनिंग
even to anyone, he is bent on going home. लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, इसलिए अब वह किसी भी तरह से अंग्रेजी सीखने पर अड़ा हुआ है. People has made fun of him a lot, so now he is bent on learning English in any way. No longer need, अब और ज़रूरत नहीं. तुम अपना काम कर सकते हो, अब और बोलने की ज़रूरत नहीं है. Now you can do your work, you no longer need to speak too much. मैंने कुछ ज़रूरी किताबें ख़रीद ली, अब तुमसे और किताबें मांगने की ज़रूरत नहीं है. I have bought some important books, I no longer need to ask you for books. आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना. फ्रेजल वर्ब है ये. आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना. द वे, जिसका मतलब होता है जिस तरह से तुम सबसे बात करते हो मुझे पसंद नहीं. आई डोंट लाइक द वे यू टॉक टू ऑल. आई डोंट लाइक द वे यू टॉक टू ऑल. जिस तरह से आप अपने विद्यार्थियों के प्रोग्रेस को चेक करने के लिए उनका ओरल टेस्ट लेते हैं मुझे पसंद है. आई लाइक द वे यू टेक ओरल टेस्ट ऑफ योर स्टूडेंट्स टू चेक देयर प्रोग्रेस. कम वॉट में चाहे कुछ भी हो जाए. चाहे कुछ भी हो तुम्हें उसका साथ देना होगा. कम वॉट में यू विल हैव टू स्टैंड बाय हिम. स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ देना. तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आऊँगा. यू डोंट वरी एट ऑल. कम वॉट में आई विल टेक हिम टू यू. इफ़ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता तो कब का उसकी सारी अकड़ निकाल दिया होता. इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हैव पल्वराइज्ड हिज एरोगेंस. पल्वराइज समवन्स एरोगेंस का मतलब होता है किसी की हेकड़ी निकालना, अकड़ निकालना. अगला है अगर मेरा बस चलता तो मैं कब का अंग्रेजी सीख लिया होता. इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हैव लर्नड इंग्लिश टू लॉन्ग अगो. एज द मैटर ऑफ फैक्ट, सच तो ये है कि मेरे माता पिता ने मुझे कभी झूठ बोलना सिखाया ही नहीं. एज द मैटर ऑफ फैक्ट दैट माई पेरेंट्स हैव नेवर टाउट मी टू टेल अ लाई. सच तो ये है कि उसने आपको अपना सगा भाई कभी माना ही नहीं. एज द मैटर ऑफ फैक्ट दैट ही नेवर अज्यूम यू एज हिज ओन ब्रदर. अज्यूम का मतलब होता है मानना, मान लेना. इट्स टू बैड डैट, बहुत बुरा हुआ कि. इट्स टू बैड डैट, बहुत बुरा हुआ कि हम लोग के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी. इट्स टू बैड डैट द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन. बहुत बुरा हुआ कि कल उसके बेटे ने आत्महत्या कर ली. इट्स टू बैड डैट हिज सन कमिटेड सुसाइड यस्टरडे. नथिंग टू डू विथ, कोई लेना देना नहीं. नथिंग टू डू विथ समवन का मतलब होता है किसी से कोई लेना देना नहीं. चाहे तुम उससे प्यार करो या नफरत, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं. whether you love her or him or not, whether you love her or him or hate, I have nothing to do with you, yeah, with her or him. According to sentence, nothing to do with, कोई लेना देना नहीं. तुम उसे अपनी शादी में बुलाओ या ना बुलाओ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं. whether you invite him to your wedding or not. अगला है as for, जहाँ तक की बात है.
मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगा। जहाँ तक मेरी पत्नी और बच्चों की बात है, वे वहाँ जा सकते हैं। आई विल नेवर गो टू हिज हाउस। एज फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रेन, दे कैन गो देयर। आप ही हैं जो अच्छे संस्कार सिखा सकते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं उसे नहीं सिखा सकता, क्योंकि उसे समझा समझा कर थक चुका हूँ। इट इज़ ओनली हु कैन टीच हिम अबाउट गुड मैनर्स। एज फॉर मी आई कांट। डिस्पाइट ऑफ और इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। द पीपल हु लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, they don't have even sufficient money to nourish his family in spite of doing hard work throughout the day. Throughout the day का मतलब होता है दिन भर। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है गरीबी रेखा के नीचे। डिस्पाइट ऑफ इन स्पाइट ऑफ का ही ये सेंटेंस है। एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार का बेटा होने के बावजूद भी वह एक आईएएस ऑफिसर बन गया। डिस्पाइट बीइंग अ सन ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली फार्मर सन, he became an IAS officer. So guys, I hope you might have liked this video. If you like this video and you have come to my channel first time, so please I would like to request you to subscribe my channel, and don't forget to like and share it, and you must write your comment in the comment box. How did you like this video? You write your advice in the comment box. Thanks for watching this video. See you tomorrow with a new lesson in a new video. For till then, goodbye and take care.